नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। भारत फिर से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। प्रयास जारी हैं। पाकिस्तान पहले भी जा चुका है। इसके अलावा अभी सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जहां पर साफ दिख रहा है कि सिंधु, चिनाब और झेलम, इनके कोर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सूखते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका प्रभाव सिंध प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है। और चीन की हमदर्दी पाकिस्तान को लेके बढ़ती जा रही है और यह हमदर्दी कुछ ज्यादा ही हो चुकी है इस समय। इन तीनों विषयों पर अलग अलग करेंगे बात आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एफएटीएफ। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ऐसी संस्था है जो कि यह देखती है कि कोई देश क्या आतंकवाद को पोषित कर रहा है। अगर वह आतंकवाद को पोषित करता हुआ दिखाई देता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि उसके साथ जो ट्रेड हो रहा है या उसको जो फंड मिल रहा है इसको लिमिटेड कर दिया जाता है, या उस फंड को मिलने में समस्या पैदा कर दी जाती है कि भाई तुम अब जो तुमको हम पैसा दे रहे हैं, तुम उस पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हो, तो दूसरे देशों के यहाँ तुम टेरर फैलाने में उस पैसे का प्रयोग कर रहे हो। ऐसे में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि आपके ट्रेड में, आपके जो फंड है, इन सब में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ब्लैक लिस्ट होता है जहां पर तो पूरी तरीके से आपसे ट्रेड ही बंद कर दिया जाता है, आपको कोई भी फंडिंग वहां पर प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो पाकिस्तान पहले भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। जब 2008 में मुंबई पे 26/11 का हमला हुआ था तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाया था। उसके बाद 2012, 2015, 2022 में पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया। पाकिस्तान ने स्पष्टता से कहा कि हम ऐसा कोई भी टेरर फंडिंग काम आने वाले समय में नहीं करने वाले हैं। लेकिन फिर आपको पता है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया और पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। भारत अब लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाए और फिर पाकिस्तान खंड खंड यहाँ पर हो जाए। अच्छा, चूंकि पाकिस्तान वैसे भी भीख के पैसों पे चलता है, जैसा आपको पता है कि आईएमएफ ने अभी उसका 2.3 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो पास कर दिया कि ठीक है भैया, तुम ले जाओ पैसा। उसमें शायद 1 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिल गया है। जो पूरा अमाउंट है वो 7 बिलियन डॉलर का है। ये शायद सितंबर तक पाकिस्तान को देने की बात कही गई है। लेकिन इधर भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को उसके पहले ही एफएटीएफ की लिस्ट में डलवा दिया जाए। सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और शायद और मजबूत केस यहाँ पर बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ के सामने पेश किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान की स्थिति और खराब होते दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर कई सारी ऐसी चीजें हुई जिससे यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान आंतरिक रूप से काफी प्रॉब्लम की स्थिति में आ चुका है। जैसे आप देखेंगे, खैबर पख्तून का जो एरिया है वहां पर टीटीपी रिटेलिएट कर ही रही है। इसके अलावा बीएलए जो बलूचिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान को लगातार यहाँ पर डेंट देते दिखाई दे रही है। इसके अलावा सिंध में देखेंगे तो अभी वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं हुई हैं। सिंध में तो जो वहां के गृह मंत्री हैं सिंध के, उनके घर को ही जला दिया गया और जय सिंध का नारा लगना शुरू हो चुका है कि सिंध को हमें अलग देश बनाना है। यह सब हुआ क्यों, इसको समझाता हूं। चूंकि जो सिंधु नदी है उसी पर निर्भर करता है पूरा पाकिस्तान। जो चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, और इसके थ्रू क्या किया गया कि जो सिंधु नदी का पानी है जो सिंध प्रदेश में जाता है, उसमें से 4 कैनाल निकाली जाएंगी और चोलिस्तान में उससे ग्रीनरी पैदा की जाएगी। और ये जो चोलिस्तान का एरिया है, यह पाकिस्तान पंजाब के अंतर्गत आता है। अब चूंकि पाकिस्तान के विषय में हर कोई जानता है कि पाकिस्तान पंजाब ही पाकिस्तान है, क्योंकि उसके सभी आर्मी जनरल की बात कर लें, हम यहाँ पे नेताओं की बात कर लें, वो सभी पंजाब से ही आते हैं। काफी इन्फ्लुएंशियल वहां के लोग हैं और इस वजह से बाकी तीनों क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपने आप को साइड लाइन देखते हैं। बलूचिस्तान भी इसीलिए परेशान है कि भाई जितना भी बलूचिस्तान से खनिज निकलता है, गैस निकलता है, वो सभी पाकिस्तानी पंजाब जाता है। आप सोचिए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर क्या है कि वहां से गैस निकलता है और वहां के लोग को ही लकड़ी काटनी पड़ती है अपने खाना बनाने के लिए, और वहां से गैस निकल कर आती है कहाँ पर, पाकिस्तानी पंजाब में। मतलब वहां की जो वृद्धा हैं
वो उस लकड़ी से निकलने वाले धुएँ से खाँसते-खाँसते अपने लिए खाना बनाती है और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी जो है पंजाब के अंदर बैठी हुई, वो गैस का मज़ा लूट रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ कि सिंध के पानी को नहर के माध्यम से मोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में सिंध जो है वो इसको लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई तुम चोलिस्तान जो कि डेज़र्ट एरिया है, वहाँ पर तुम ग्रीनरी लाना चाह रहे हो और उसकी वजह से सिंध का जो क्षेत्र है वह पूरी तरीके से डेज़र्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब कुछ बचेगा नहीं वहाँ पर। इस वजह से अचानक से वहाँ पर वायलेंस आपको देखने को मिला है। अब इसके बाद कई सारी सैटेलाइट इमेज आई है, चूँकि पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से की गई थी। इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर मध्यस्थता की थी। उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो पूर्वी क्षेत्र की जितनी भी नदियां हैं उसका 80% पानी दिया गया, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम, यह 3 मेन रिवर थी। भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, कहा कि जब तक तुम आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर हमारे यहाँ करते रहोगे, तब तक हम तुम्हारे यहाँ इसका पानी नहीं छोड़ने। तो शुरुआत में सबको लगा कि भाई पानी कैसे रोक पाओगे, लेकिन अब जो सैटेलाइट इमेज आ रही हैं वो साफ दर्शा रही हैं कि सिंधु, चिनाब और झेलम के कोर्स पाकिस्तान के अंदर लगातार सूखते चले जा रहे हैं और अगर यह पानी सूख गया तो फिर पाकिस्तान की 90% आबादी जो है वो समस्या में आ जाने वाली है। और यह भारत की कोशिश भी है कि वहां पर पानी की दिक्कतें हों और पाकिस्तान लगातार बोलता दिख रहा है कि भारत ने अगर हमारा पानी रोका तो हम उसकी सांसें रोकेंगे। वैसे गीदड़ भपकियां पाकिस्तान पहले भी देता रहा है, तो कुछ खास यहाँ पर इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, मोदी जी ने साफ कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बहने वाले हैं, तो जब तक तुम आतंकवाद नहीं खत्म करोगे, पीओके खाली करके नहीं जाओगे, तब तक तुमको पानी तो मिलने वाला है नहीं। शुरुआत हो चुकी है, वैसे भी यहाँ पे सबको पता है कि भाई आप लगातार पानी नहीं रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए भी पानी आप रोकोगे तो उससे समस्याएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बिना पानी के आदमी 3 दिन से ऊपर जिंदा नहीं रह सकता है। तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर भी इस समय सिंधु नदी पे डिपेंड कर रही है और पीने के लिए तो पानी की आवश्यकता होती है और ये सभी पानी जो है भारत के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचता है। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा तो है नहीं, कई सारे स्टेटमेंट उनके साइड से आ रहे हैं जो एक तरीके से प्रोवोक करने की बात कर रहे हैं भारत को। लेकिन इधर बीच ही क्या हुआ कि चीन ने भी इसको लेकर काम करना शुरू किया है। चीन ने डैम बनाने की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हो, चाहे पंजाब का एरिया हो, यहाँ पर चीन जो है वो डैम बनाना चाह रहा है। अब चीन के साथ दिक्कत ये हो रही है कि चीन की हमदर्दी लगातार पाकिस्तान के प्रति बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जो एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज जो स्पष्ट हुई है कि चीन के सामान को लेकर जो उसके डिफेंस के सिस्टम है, उसकी कलई पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। चीन ने चीन के प्रोडक्ट ने यह दिखा दिया कि उसके पास दम नहीं है। चाहे GF-10 की बात करें, चाहे GF-17 की बात करें, चाहे PL-15 की बात करें, चाहे उसके HQ-9 सिस्टम की बात करें, भारत ने इन सभी सिस्टम्स को यहाँ पर पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो अब चीन को ये दिख रहा है कि भाई उसके डिफेंस के सिस्टम की मांग या उसके प्रोडक्ट की मांग पूरी दुनिया में लगातार गिरती जा रही है और इसी वजह से, क्योंकि उसको बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी इस समय गिरते हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्पष्ट बात यह है कि पाकिस्तान की हेल्प करने की वजह से चीन को यहाँ पर घाटा ज्यादा हुआ है। लेकिन चीन को यह पता है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसे गले की हड्डी बना है जिसको ना वो निगल पा रहा है, ना उगल पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में सीपेक के माध्यम से उसने लगभग $60 बिलियन का वहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसे में इतना बड़ा पैसा वहां से वो कैसे निकाले, यह तो कोशिश रहेगी उसकी। और इधर सीज फायर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका यहाँ पर गुणगान करते दिखाई दे रहा है, तो चीन को डर लग रहा है कहीं पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में न चला जाए। एक दौर में पाकिस्तान अमेरिका के ही कैंप में हुआ करता था। आपको याद होगा जिस समय यूएसएसआर होता था, उस समय पाकिस्तान को एज अ बेस यूज करता था अमेरिका और उसी वजह से अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान ने यूएसएसआर के खिलाफ आतंकवादियों को ट्रेन करना शुरू किया था, जिसके बाद यूएसएसआर अफगानिस्तान को छोड़ गया था और फिर वही टेररिस्टों को यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत में भेजना शुरू कर दिया और वह बदस्तूर आज तक यहाँ पर जारी है कि भारत के ऊपर कई सारे डेंट जो हैं वो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने दिए हैं। ऐसे में अमेरिका फिर से चाह रहा है कि वह यहाँ पर आए और पाकिस्तान को अपना बेस बनाए, खासकर ईरान और अफगानिस्तान के लिए उसको पाकिस्तान की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब चीन को यही लग रहा है कि अमेरिका के हाथ से छूटकर पाकिस्तान हमारे साइड आया था और भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को हमको फिजाइल देखना पड़ेगा, वहां पे पैसे फूकने पड़ेंगे। शायद इसी वजह से चीन जो है अब अपनी आर्मी भेजने वाला है ग्वादर के साइड, क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल में बलूचिस्तान रह नहीं गया है और ग्वादर पोर्ट जो है वो पूरा बलूचिस्तान के क्षेत्र में आता है।
ऐसे में शायद कुछ समय बाद आपको सैन्य गतिविधियां भी पाकिस्तान में देखने को आपको मिल जाएं चीन के साइड से। तो चीन के साथ बहुत बड़ा डर ये है कि उसके इक्विपमेंट की कलई खुल चुकी है। अमेरिका की तरफ जाता पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और सीपेक के थ्रू उसके लगभग $60 बिलियन जो है वो फंस चुके हैं। अब चीन को भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के लिए वो यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ तो आने वाले समय में समस्याएं उसके लिए बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन हाँ, भारत को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सीपेक में अफगानिस्तान की एंट्री हो रही है और अफगानिस्तान भारत का एक अच्छा एलाई रहा है। तो यहाँ पर भारत को अपनी विदेश नीति ठीक करनी पड़ेगी कि सीपेक में अफगानिस्तान ना पहुंच पाए और वहां पे इन्वेस्टमेंट भारत को बढ़ाने पड़ेंगे। पहले भारत ने वहां पर लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर चीन ने कहा है कि हम $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में करने वाले हैं और सीपेक के माध्यम से उसको जोड़ने वाले हैं। तो भारत को प्रयास करना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है वो चीन पाकिस्तान के साइड ना जाए, अन्यथा सेंट्रल एशिया में जाने का ख्वाब भारत का ख्वाब ही रह जाएगा। तो यह था पूरा घटनाक्रम। अब देखते हैं पाकिस्तान को क्या भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवा पाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू पानी मिल नहीं रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया तो खाने की दिक्कतें भी वहां पर लगातार बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पर चीन कितनी आपूर्ति ही कर लेगा, उसके लिए पीओके खाली करे, पाकिस्तान निकले, फिर देखा जाएगा आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अन्यथा आने वाले समय में 4 भाग में टूटना तो इनएविटेबल है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।